गाइस मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। गाइस मुंबई के आधे से ज्यादा रेलवे स्टेशन ऐसे जो 24/7 हमेशा चलते रहते हैं। वहां पर तुम्हें हमेशा लोगों की भीड़ नजर आएगी, ट्रेन का आना जाना और लोगों की चहल पहल। लेकिन गाइस मुंबई में कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे भी है जो रात के 12:30 बजे के बाद सन्नाटे की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। वहां पर तुम्हें तुम्हारे सिवाय और कोई नजर नहीं आएगा। गाइस रात के 12:30 बजे से सुबह 4 बजे का ये जो टाइम होता है ना, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक होता है जिनकी लास्ट लोकल ट्रेन छूट जाती है। अब उनको अगली ट्रेन के इंतजार में सुबह 4 बजे तक उसी सुनसान रेलवे स्टेशन पे इंतजार करना है। सो गाइस आज की कहानी उन्हीं में से एक शख्स रघु की है, जो गाइस बोरीवली के एक मल्टीमीडिया कंपनी में एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम किया करता था। गाइस रघु एक अंधेरी की चौल में रहा करता था। वो अंधेरी से बोरीवली अप डाउन किया करता था अपने काम पे जाने के लिए और बोरीवली से अंधेरी अपने घर जाने के लिए। गाइस रघु एक नॉर्मल 9 to 5 की जॉब किया करता था और ये उसका रोज का रूटीन था। लेकिन गाइस कहानी की शुरुआत होती है 12 मार्च को। गाइस इस दिन रघु हमेशा की तरह अपने घर से निकलते अपने ऑफिस जाने के लिए। लेकिन गाइस उसे ये नहीं पता था ये जो दिन होने वाला है ना, उसके लिए बाकी दिनों से बहुत ज्यादा अजीब होने वाला था। गाइस ये तारीख उसे एक अलग मोड़ पर ले जाने वाली थी, एक अलग एहसास करवाने वाली थी। गाइस 12 मार्च। गाइस इस दिन रघु ना 9 बजे अपने ऑफिस पे टाइम पे टाइम पहुंच जाता है और अपना काम करने लग जाता है। जैसे उसका काम खत्म होता है, शाम के 5 बजे वो साइन ऑफ करने के लिए अपने डेस्क से उठता है और ऑफिस से बाहर निकलने लगता है। और तभी उसकी बॉस की सेक्रेटरी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और गाइस वो बोलती है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, तो तुम थोड़ा सा आज ओवर टाइम करके उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर दो, क्योंकि हमें कल ही उन क्लाइंट्स को सबमिट करना है। तो रघु को ऐसा लगता है ठीक है मैं 9 बजे तक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लूंगा, ये ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे नहीं। रघु ने का ये फर्स्ट टाइम ओवर टाइम कर रहा था। रघु उसको कुछ ज्यादा साल में होंगे इस कंपनी में, कुछ 1 साल हुआ था बस। उसकी एज कुछ 23-24 साल थी। तो गाइस रघु अपना काम करने लग जाता है और काम करते करते गाइस रात के 11:45 बज जाते हैं। गाइस जैसे रघु अपनी घड़ी में देखता है कि 11:45 बज गए, गाइस वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। गाइस इसके पीछे रीजन ये था कि गाइस रघु को ऐसा लगता है कि अगर रात की 12:30 बजे की बोरीवली से जो लास्ट लोकल ट्रेन है अगर वो छूट गई तो अपने वो घर कैसे जाएगा। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो सुबह के 4 बजे तक जो है उस स्टेशन पे इंतजार नहीं करना चाहता था। तो गाइस रघु फटाक से अपने ऑफिस से निकलता है और उस रोड पर जाकर ऑटो का इंतजार करने लग जाता है, जो रोड उसके ऑफिस से स्टेशन की तरफ जाता था। गाइस रघु 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक इंतजार करता है, उसे कोई ऑटो नहीं मिलता है। गाइस फाइनली गाइस उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि वो एक कैब बुक कर ले। सो गाइस रघु कैब बुक कर लेता है और ठीक 5 मिनट बाद कैब आ जाती है। सो गाइस अब रघु कैब के अंदर बैठ चुका है और रघु की घड़ी में 12:05 हो और कैब अब स्टेशन पे जाने के लिए। गाइस रघु कैब में बैठकर एक चैन की सांसें ले रहा था। उसे लगता है कि अपने ठीक टाइम पे जो है स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा, मुझे ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तूफान से आने के पहले की शांति है, आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है उसे अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। तो गाइस फाइनली अब रघु बोरीवली स्टेशन पे पहुंच चुका है और वो तुरंत फटाक से पैसे देके टिकट काउंटर के पास भगता है। गाइस वो जैसे टिकट निकाल लेते तभी उसके कानों में उसे एक लास्ट लोकल ट्रेन की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। गाइस अभी कहानी ना यहाँ से कुछ एक अलग मोड़ लेने वाली है। गाइस रघु अब ट्रेन के अंदर बैठ चुका है। गाइस रघु लोकल ट्रेन के एंट्रेंस गेट के पास वाली सीट पर बैठा है। गाइस अब ट्रेन बोरीवली स्टेशन से निकल चुकी है। बस ठीक 5 मिनट बाद ट्रेन का हॉर्न सुनकर रघु की आंखें खुलती है। बस जैसे उसकी आंखें खुलती है ना, वो देखता है कि उसके सामने वाली लास्ट सीट पर एक लड़की बैठी हुई है। गाइस वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है गाइस वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। गाइस अब ट्रेन कांडीवली स्टेशन चल चुकी है, लेकिन गाइस वो एक चीज नोटिस करता है कि वो लड़की उससे घुरी जा रही है, एक अजीब से स्माइल करके बस उससे घुरी जा रही है। गाइस रघु 2 मिनट तक ये चीज नोटिस करता है कि वो लड़की बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखकर बस स्माइल करे जा रही, बहुत अजीब तरीके से।
फिर उसकी स्माइल एक नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं थी, बहुत ज्यादा अजीब थी। फिर वैसे ना रघु उसको इग्नोर कर देता है और फिर वो वापस से अपनी आंखें बंद करके ना रेस्ट करने लग जाता है। गाइस फिर 5 मिनट बाद ट्रेन का हॉर्न सुनकर रघु की आंखें फिर से खुलती है, क्योंकि अब ट्रेन मालाड स्टेशन से निकल चुकी है। गाइस जैसी ट्रेन मालाड से निकलती है ना, तो ट्रेन का हॉर्न सुनकर रघु की जैसी आंखें खुलती है, वो क्या देखता है कि वो लड़की जो लास्ट सीट पर बैठी थी अब जस्ट उसके सामने खड़ी है। जो लोकल ट्रेन का एंट्रेंस का गेट होता है ना, उसके सामने खड़ी, और रघु एंट्रेंस के गेट के पास वाली सीट पर बैठी। गाइस वो रघु फिर से देखकर उसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि यार ये लड़की अभी भी गेट के पास खड़े होकर उससे घूरे जा रही है, अपनी गर्दन नीचे करके बस उससे घूरे जा रही, बहुत अजीब तरीके से स्माइल कर रही। अब रघु को बेचैनी से होने लगती है, थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। गाइस थोड़ी देर बाद वो लड़की दबी आवाज में रघु को देखकर हंसने लगती है। गाइस रघु को ऐसा लगता है कि वो नेक्स्ट स्टेशन पे उतरने वाली होगी, लेकिन गाइस गोरेगांव भी निकल जाता है, वो लड़की नेक्स्ट स्टेशन पे भी नहीं उतरती है। लेकिन गाइस रघु थोड़ी देर बाद देखता है कि उस लड़की के काले घने बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं। गाइस थोड़ी देर बाद उस लड़की के पूरे बाल सफेद हो जाते हैं। रघु को आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उसने ये क्या देख लिया। उसकी दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। गाइस रघु अपनी सीट पर एकदम जकड़ जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो मतलब देख के उससे भागे। गाइस थोड़ी देर बाद उसका उस लड़की का पूरा शरीर है ना चेंज होने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक खूबसूरत लड़की 90 साल की एक बूढ़ी औरत में कन्वर्ट हो जाती है। उसके पूरे बाल सफेद हो चुके हैं, उसकी पूरी आंखें वाइट हो चुकी है। रघु की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, वो उसी सीट पर जकड़ जाता है। लेकिन गाइस वो औरत अभी भी उसी तरीके से उसे देखकर घूर रही है, मुस्कुरा रही है। गाइस वो देखता है रघु की, थोड़ी देर बाद वो औरत कुछ फुसफुसाने लगती है उसे देखकर। इस रघु की आंखों पे, उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि उसने ये क्या देख लिया। रघु बस देखता रह जाता है, उसे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बस जैसे थोड़ी देर बाद राम मंदिर स्टेशन आने वाला होता है, वो औरत उससे देखकर रघु की तरफ देखते हुए ट्रेन से छलांग लगा देती है। बस रघु तुरंत उठता है और देखना चाहता है, पीछे तक देखता है तो उसकी बॉडी नहीं होती है। गाइस थोड़ी देर बाद राम मंदिर स्टेशन आ जाता है। रघु कांपता हुआ, उसका पूरा शरीर कांप रहा है, वो पसीने से लथपथ हो चुका है, उससे यकीन ही नहीं होता उसने ये कुछ टाइम में ये क्या देख लिया। रघु वापस से अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। बस थोड़ी देर बाद जोगेश्वरी स्टेशन भी आ जाता है। 5 मिनट गुजर जाते हैं। जैसे जोगेश्वरी स्टेशन आता है ना, ट्रेन रुकती है और वो देखता है कि 2 लड़कियां उसी डब्बे में चढ़ती है जिस डब्बे में रघु बैठा है। रघु के सामने वाली सीट पर वो दोनों लड़के आके बैठ जाती। वो लड़कियां रघु को बहुत ज्यादा नॉर्मल लगती, वो लड़के आपस में बात कर रही होती तो रघु को बहुत ज्यादा वो नॉर्मल लगती। गाइस अब ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है जोगेश्वरी से आगे निकलने के लिए। फिर वो दोनों लड़कियां जो है रघु से एक सवाल पूछती कि हमने आपको बोरीवली में कंपनी में देखा है, हम वहां पर जॉब से रिलेटेड हमारे काम से गए थे। तो रघु बोलता है हाँ देखा होगा, मुझे याद नहीं। तो वो रघु से एक सवाल पूछते हैं दोनों लड़के कि आप कहाँ जा रहे हो। तो रघु बोलता है मैं अंधेरे में जा रहा हूँ। बस जो भी अभी रघु ने थोड़ी देर पहले देखा वो बस अपने डर को भुला ही रहा था कि उससे 2 ऐसे साथी मिल गए थे जिससे कि उसका डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था बात करते करते। तो रघु बहुत ज्यादा इस हद तक नॉर्मल हो जाता है, वो सब कुछ एक बुरा सपना समझकर भूल जाता है। तो बस वो लड़कियां रघु से बात करने लगती है। फिर रघु भी उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर उनका जवाब सुनकर रघु की हालत खराब हो जाती है। वो लड़कियां बोलते कि हम राम मंदिर स्टेशन जा रहे हैं। रघु थोड़ा सा हैरान होकर जवाब देता है कि अगर आपको राम मंदिर स्टेशन जाना तो आपको बोरीवली लोकल पकड़नी थी, आप तो चर्चगेट लोकल में बैठ गए, आप गलत लोकल में बैठ गए हो। तो बस ये सुनकर वो दोनों लड़कियां रघु की तरफ हाथ करके बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। गाइस ये देखकर रघु वो ज्यादा हैरान हो जाते थे, मुझे देखकर हंस क्यों रहे। वो लगातार 2 मिनट तक उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से हंसने लगती है।
और तभी उनकी हंसी देखते देखते रघु के हाथ से उसका मास्क गिरता है। जिसे गाइस रघु मास्क उठाने के लिए नीचे झुकता है ना, वो देखता है कि वो दोनों लड़कियों के पैर उल्टे हैं। आज देखकर रघु की हालत खराब हो जाती है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी गर्दन उठा के उनका चेहरा देखे। गाइस वो तुरंत अपना बैग उठाता है और लोकल ट्रेन के गेट के पास जाके खड़े हो जाते हैं। और गाइस जैसे खड़े हो जाते हैं तुरंत अंदर स्टेशन आता है और गाइस वो तुरंत अंदर स्टेशन पे उतरता है और वो पीछे मुड़ के देखता है कि गाइस वो दोनों लड़कियां वैसी औरत में कन्वर्ट हो चुकी जैसे उसने राम मंदिर स्टेशन से पहले उस पूरी औरत को देखा था। गाइस देखकर रघु की हालत खराब है। बस तभी कुछ लोग आते हैं, जो ट्रेन लोकल ट्रेन कुछ टाइम पहले पूरी खाली थी, जो डब्बा जिस डब्बे में रघु चढ़ा था वो जो खाली था वो अंधेरे पे पूरा भरने लगता है। रघु वापस से मुड़ के देखता है वो दोनों लड़कियां उस सीट पे नहीं होती। उस अंधेरे की चहल पहल, वहां की भीड़ देख के रघु की जान में जान आती है। रघु का डर थोड़ा कम होता है, लेकिन रघु को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था उसने ये जो बोरी वाली और अंधेरे के बीच में जो लोकल ट्रेन के अंदर जो महसूस करा ना, उसने ये क्या ही देख लिया। तो गाइस जब ये कहानी सुन रहा था ना, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था कि भाई मैंने ये क्या सुन लिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि गाइस मुंबई के आधे से ज्यादा रेलवे स्टेशन ऐसे जहां पर तुम कभी भी चले जाओ तुम्हें वहां पर भीड़ नजर आएगी और लोकल ट्रेन तो हमेशा भरी होती है। लेकिन जो गाइस रियल हॉरर स्टोरीज होती है ना, उनके पीछे एक लॉजिक होता है। और जो ऐसी इमेजिनरी हॉरर स्टोरीज होती है ना, वहां पर तुम्हें कोई भी लॉजिक नहीं दिखेगा। तुम उस व्यक्ति की, उस पर्सन की जो स्टोरी है ना, ये लॉकडाउन की थी। क्योंकि गाइस लॉकडाउन में जो है बहुत सारे मुंबई के रेलवे स्टेशन में 12 बजे के बाद जो है भीड़ नहीं होती है, वो पूरे सुनसान पड़ जाते हैं और लोकल ट्रेन में भी अक्सर इतनी भीड़ नहीं होती। इसलिए शायद रघु के साथ ये सब चीजें हुई होंगी। सो गाइस आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। हम लोग मिलते हैं दोबारा एक खौफनाक स्टोरी के साथ।